हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ हमारे पोलिनेशन हो सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन को हमने थोड़ा डिटेल में देखा था, वहीं सेल्फ पोलिनेशन को भी हमने डिटेल में देखा था। उनके लिए क्या क्या अडाप्टेशन होना चाहिए वो भी हमने देखा था। अब हम एक एक पोलिनेशन को देखेंगे डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए विंड पोलिनेशन, कि विंड पोलिनेशन अगर होता है, यानी कि अगर पोलिनेशन हवा के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, तो किस तरह का पोलिनेशन होना चाहिए। यानी कि ऐसे पोलिनेशन के लिए फ्लोवर किस तरह के होना चाहिए। फ्लोवर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि स्टामेन वाला पार्ट किस तरह का होना चाहिए, और जो फ्लोवर है उसके अंदर गाइनोशियम यानी कि पिस्टिल या कार्पिल वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, यानी कि उसकी स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, स्टाइल कैसी होनी चाहिए, और ओवरी किस तरह की होनी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ये आपको एक फ्लोवर यहाँ पर दे रखा है, एक प्लांट दे रखा है। ये प्लांट जो होता है इसके अंदर कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि इसका जो फ्लोवर में अरेंज्ड है फ्लोवर वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और इसका जो स्टामेन वाला पार्ट है वो वेल एक्सपोज्ड दे रखा है। वेल एक्सपोज्ड दे रखा है यानी कि इसमें आसानी से जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो हवा के थ्रू क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। आसानी से हवा के थ्रू यहाँ पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसकी अडाप्टेशन इस तरह से इस फ्लोवर की कि इसके स्टामेन जो है वो वेल एक्सपोज्ड है, वहीं इसके इन्फ्लोरेसेंस है वो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है। एक एक चीज को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, अगर विंड पोलिनेशन होता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लोवर थ्रू एजेंट इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन अगर विंड के थ्रू होता है, यानी कि अगर जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो विंड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा तक, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू जा रहे हैं, तो ऐसे पोलिनेशन को विंड पोलिनेशन कहते हैं या फिर एनीमोफिली कहते हैं। विंड पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं, एनेमोफिली कहते हैं। एक एक चीज नोट कर लेना है। अब देखिए, अगर विंड पोलिनेशन होता है तो इसमें क्या ध्यान देना है, क्या क्या अडाप्टेशन होना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी है विंड पोलिनेशन के लिए। एक एक चीज को ध्यान देना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होना चाहिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर एंथर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे तब ही पोलिनेशन हो पाएगा, तब ही आगे फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर हवा के थ्रू हो रहा है पोलिनेशन, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, वो किसी प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचेंगे नहीं। तो यानी कि सबसे ज्यादा हमें पोलन ग्रेन्स की जरूरत यहीं पर चाहिए। सबसे ज्यादा पोलन ग्रेन्स की जरूरत हमें किस तरह के पोलिनेशन में पड़ेगी, विंड पोलिनेशन में। तो सबसे पहली चीज क्या है, पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए एनॉर्मस अमाउंट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहली चीज। तो फर्स्ट थिंग ये ध्यान देना है आपको कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रोड्यूस होना जरूरी है। पहली कंडीशन ही ये है आपके विंड पोलिनेशन के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हमने मान लिया कि बहुत ज्यादा अमाउंट में भी हमारे प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथर के अंदर, पर पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है कि पोलन ग्रेन्स अगर ज्यादा वेट होगा तो हवा के थ्रू तो वो जा नहीं पाएंगे, वहीं गिर जाएंगे पास में, किसी दूसरे प्लांट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, यानी कि पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट हैं, वो कैसे होने चाहिए। पहली चीज वो बिल्कुल ही छोटे से होने चाहिए, वेरी स्मॉल होने चाहिए।
दूसरी जो होते हैं हमें पता है जनरली इनका साइज क्या होता है, 25 से 50 माइक्रोन होता है। हमने देखा पिछले लेक्चर्स, अगर आपने नहीं देखे हो सारे, ये लेक्चर नंबर सीरीज है, लेक्चर नंबर 9 है इस टॉपर सीरीज का। तो आपको अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखें, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होने चाहिए, यानी कि 20 से 50 माइक्रोन का जनरली इनका साइज होता है। तो बहुत छोटे पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, बहुत ही हल्के होने चाहिए, यानी कि उनका वेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए। लाइट वेट के पोलन ग्रेन्स होना चाहिए। अगर विंड के थ्रू पोलिनेशन होगा तो पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स हमारे होते हैं वो लाइट वेट के होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ अगली है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो ड्राई होने चाहिए, वो सूखे होने चाहिए। अगर वो वेट होंगे, गीले होंगे, तो वो यहीं से नहीं जा पाएंगे, यानी कि अगर वो गीले होंगे तो वो यहीं से नहीं जा पाएंगे, एंथर से ही, हवा के थ्रू। यानी कि पोलन ग्रेन्स का लाइट होना ज़रूरी है, उसके बाद ड्राई होना ज़रूरी है, उनका सूखा भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगली चीज़ है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि वो चिपचिपे हो, नॉन स्टिकी होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स कैसे होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर हवा के थ्रू जाएंगे, अगर यहाँ पर चिपचिपे होंगे तो वो एंथर के अंदर ही चिपक जाएंगे, हवा कितनी ही तेज चल ले वो गिरेंगे ही नहीं अगर चिपचिपे होंगे तो ऐसी कंडीशन हमें क्या ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन्स यहाँ पर नॉन स्टिकी होना चाहिए, ताकि वो क्या हो, आसानी से यहाँ से हवा के थ्रू क्या चल जाए, शेडिंग होके हवा के थ्रू अनदर प्लांट की स्टिग्मा तक पहुँच जाए। तो क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन थी पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, बहुत हल्के वेट के होने चाहिए, सूखे होने चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है हमारी। अब तीसरी कंडीशन हमने पोलन ग्रेन्स देख लिए। अब अगली चीज़ की जो स्टामेन होता है फ्लावर का, यानी कि मेल पार्ट जो फ्लावर का होता है स्टामेन, वो यहाँ पर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अगर वो हवा के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा सही से, अगर वो वेल एक्सपोज्ड नहीं होगा, बिल्कुल खुला हुआ नहीं होगा, वेल एक्सपोज्ड नहीं होगा, तो हवा की कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, और ऐसे में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा वो ही नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं? तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह भी है कि जो स्टामेन वाला पार्ट है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अगर वो एक्सपोज्ड नहीं होगा तो विंड के थ्रू पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। चौथी कंडीशन आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमने यहाँ पर मेल वाले पार्ट की बात करी, यानी कि हमने एंथर की बात कर ली, हमने पोलन ग्रेन्स की बात करी, अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की, क्योंकि स्टिग्मा ही क्या होती है, हमने देखा है स्टिग्मा क्या होती है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है पोलन ग्रेन्स के लिए। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स उड़ के जा रहे हैं वो फाइनली कहाँ पर जाकर गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है पोलन ग्रेन्स का वो स्टिग्मा है। तो यानी कि स्टिग्मा जो है वो कैसी होनी चाहिए, स्टिग्मा बहुत बड़ी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, उसके बाद हैरी होनी चाहिए, उसके ऊपर हेयर होना जरूरी है ताकि वो इकट्ठे कर पाए पोलन ग्रेन्स को। तो बहुत बड़ी स्टिग्मा होना जरूरी है, लार्ज होना जरूरी है, हैरी होना जरूरी है, फीदरी होना जरूरी है, फीदर के लाइक स्ट्रक्चर के फीदरी होना जरूरी है। उसके बाद में जो हमारी स्टिग्मा होती है ये स्टिकी होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टिग्मा स्टिकी होगी तो जो पोलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं उनको वहीं पर चिपक जाएंगे आकर, फिर वो वहाँ से आगे गिर के नहीं जाएंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि पोलिनेशन हो जाएगा। तो स्टिग्मा लार्ज होनी चाहिए, हैरी होनी चाहिए, फीदरी होनी चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और चीज़ें ध्यान देना है कि जो अगर हमारा पोलिनेशन जो है वो अगर विंड पोलिनेशन है तो उसके लिए और क्या कंडीशन जरूरी है और क्या कंडीशन नहीं चाहिए हमें।
एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर फ्लोवर हमारा कैसा है, एनेमोफिलस फ्लोवर है, अगर पोलिनेशन किसी फ्लोवर के अंदर हवा के थ्रू होता है तो ऐसे फ्लोवर को हम एनेमोफिलस फ्लोवर कहते हैं। तो एनेमोफिलस फ्लोवर में हमें कोई अट्रैक्टिवनेस की जरूरत नहीं होती। ऐसे फ्लोवर कैसे होते हैं, नेदर अट्रैक्टिव, ऐसे कोई दूर से हमें बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उनको किसी से अट्रैक्ट नहीं, वो फ्लोवर अट्रैक्टिव उनके होते हैं जो किसी एजेंट यानी कि इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, जू के थ्रू होते हैं, ताकि कोई एनिमल जाए उनके पास तो वो अट्रैक्ट हो जाए फ्लोवर को देखकर और उसके पास चला जाए, उनको अट्रैक्शन की जरूरत होती है ऐसे फ्लोवर को। पर फ्लोवर अगर एनिमोफिलस है यानी कि हवा के थ्रू पोलिनेशन होता है तो वो अट्रैक्टिव फ्लोवर नहीं होता है, नेदर अट्रैक्टिव होता है और नोर फ्रेग्रेंस, इसमें कोई हमें खुशबू नहीं दिखाई देती है, नोर फ्रेग्रेंस होता है, इसमें ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना ही कोई खुशबू यहां से आती है इस फ्लोवर के अंदर, क्लियर। और ऐसा फ्लोवर जो होता है वो जनरली यूनिसेक्सुअल होता है। जनरली कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि उसके अंदर केवल एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, एक फ्लोवर के अंदर केवल एक पार्ट होता है, यानी कि एक फ्लोवर जो है उसके अंदर केवल मेल पार्ट होगा तो एक फ्लोवर है उसके अंदर केवल फीमेल पार्ट होगा। तो जनरली फ्लोवर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर होते हैं। एक एक चीज को अच्छे से नोट करना और एक एक पॉइंट को समझना है क्योंकि सारे पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगली चीज पे ध्यान देना है कि जो हमारे फ्लोवर यानी कि एनिमोफिलस फ्लोवर है जिनमें हवा के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, उनमें जनरली जो ओवरी होती है, इच ओवरी जो होती है, हर एक ओवरी में हैज जनरली सिंगल ओव्यूल, हर एक ओवरी के अंदर जनरली सिंगल ओव्यूल होता है। तो जो भी प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो भी प्लांट ऐसे जिनके अंदर हवा के थ्रू पोलिनेशन होते हैं, उनके फ्लोवर के अंदर हर एक ओवरी के अंदर जनरली एक ओव्यूल ही होता है, इससे ज़्यादा ओव्यूल नहीं पाए जाते हैं। उनके अंदर सिंगल ओव्यूल होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्लोवर्स होते हैं और वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, यानी कि फ्लोवर के इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस नहीं देखा हो तो आप 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में देखेंगे, तो वो चैप्टर में आप इसको देखें थोड़ा सा। तो देखिए ऐसा, यानी कि ईच ओवरी है जनरली सिंगल ओव्यूल पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। और इसका एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, कॉर्न कोब, मक्का वाला प्लांट, तो इसका अच्छे से ध्यान दें आप। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज यहां पर ध्यान देनी है कि जो हमारा विंड पोलिनेशन होता है, इस विंड पोलिनेशन के अंदर मैक्सिमम, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इन विच टाइप ऑफ पोलिनेशन मैक्सिमम लॉज ऑफ पोलन ग्रेन्स ओकर, किस तरह के पोलिनेशन में सबसे ज्यादा लॉज होता है पोलन ग्रेन्स का, तो विंड पोलिनेशन के अंदर, अच्छे से याद रख लेना, मैक्सिमम लॉज ऑफ पोलन ग्रेन्स ओकर। तो इस तरह के पोलिनेशन में सबसे ज्यादा लॉज होता है पोलन ग्रेन्स का, ये चीज ध्यान देनी है, अच्छे से ध्यान देनी है कि विंड पोलिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा लॉज होता है पोलन ग्रेन्स का। और इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। पहली चीज तो आपको पता ही होगी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट के अंदर और बोर्ड वगैरह सबके अंदर, कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, विंड पोलिनेशन होता है। पहली चीज ये ध्यान देनी है कि जितने भी सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट जितने भी होते हैं, जो कैसे होते हैं, जिनके अंदर जो सीड होता है वो क्या नहीं होता है, उसके ऊपर ओवरी वाल नहीं पाई जाती है, यानी कि सीड के ऊपर
यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन उनमें नहीं होता, ये कह सकते हैं आप डायरेक्टली। तो ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट जो हैं वो किसका एग्जाम्पल है, किसके थ्रू पोलिनेशन होता है, विंड पोलिनेशन होता है। डायरेक्टली याद रखना है जिम्नोस्पर्म का, लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। मक्का के अंदर होता है, मेज प्लांट के अंदर, जनरली ग्रासेस के अंदर होता है। ग्रासेस जो होती है घास, उनके अंदर पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। उसके बाद में जैसे खजूर हुआ, डेट पाम और पपीता हुआ, पपाया, इनके अंदर भी जो पोलिनेशन होता है वो विंड के ही थ्रू होता है। एक एक चीज नोट कर लेनी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक भी हमने एक एक पॉइंट भी, फालतू का एक पॉइंट भी नहीं पढ़ा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने केवल वो चीजें पढ़ी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल में देखना है और एक एक चीज को नोट करते जाना है। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने विंड पोलिनेशन पढ़ा है। अब अगले जो हमारे लेक्चर आएंगे उनमें हम वाटर पोलिनेशन को हम देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ और एजेंट के थ्रू जो पोलिनेशन होता है, जैसे कि बर्ड के थ्रू कैसे होता है, बी किस तरह से पोलिनेशन करती है, कुछ स्पेशल पोलिनेशन को भी हम देखेंगे। तो ये कुछ हम 1 से 2 लेक्चर में हम पोलिनेशन को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जो है हमारा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप एक एक टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से नीट के अंदर 5 to 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन तक आते हैं अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो 12th बोर्ड के अंदर है वो भी इसी चैप्टर का है। इसलिए आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक आपको 100% कवर करना है। क्लियर? तभी आपको बाकी बॉटनी का, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट है 11th का, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इससे ही रिलेटेड है पूरा। तो हर चीज को आपको समझना है। तो आपको यहाँ पर बॉटनी के इस चैप्टर से एक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स को बहुत अच्छे से जानना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ओके।